नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नया वीडियो में। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पॉइंट्सोलॉजी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 एयरपोर्ट हैक्स के बारे में। और ये आपको बहुत काम आएगा जब आप नेक्स्ट ट्रैवल कर रहे होगे लॉकडाउन के बाद या फिर कभी भी नेक्स्ट ईयर। तो आपको बहुत काम आने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ये टॉप 10 एयरपोर्ट हैक्स में पहला पॉइंट कौन सी आती है? पहला पॉइंट है दोस्तों हैंडबैग्स। ये हैंडबैग आप कैरी करते हो जब आप जाते हो एयरपोर्ट पे। दो बैग कैरी करते हो, एक होता है चेक इन लगेज और एक होता है हैंड बैगेज। तो बेसिकली हैंड बैगेज का फंडा ये है कि आप अगर हैंड बैगेज में ज़्यादा वेट कैरी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। बिकॉज हैंड बैगेज आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये कोई इसको वेट नहीं करता है। ना ही आप चेक इन काउंटर पे इसे वेग किया जाता है, ना ही कोई अलग से वेगिंग होती है, अनटिल अनलेस आपकी हैंड बैगेज काफ़ी बड़ा दिखे तो इसका ट्रिक ये है कि अगर आपके पास चेक इन लगेज में कुछ ज़्यादा सामान हो गया हो, आप हैंड बैगेज में ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि ये वेग नहीं होता है। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि इसे ये वेग नहीं होता है। तो ये एक छोटी सी हैक है, आप ये अपनी जानकारी में रख सकते हो जब भी आप नेक्स्ट ट्रैवल कर रहे होगे। तो दोस्तों, सेकेंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, फ्रेजाइल टैग्स ऑन लगेज। जब भी आप एयरपोर्ट में जाते हो, दो बैग लेके जाते हो, हैंड बैगेज होता है, चेक इन बैगेज होता है। जब चेक इन बैगेज को ड्रॉप करने जाओ चेक इन काउंटर पे, तो आप एग्जीक्यूटिव से रिक्वेस्ट करो कि मेरे बैग पे फ्रेजाइल टैग्स लगा दे, अगर फ्रेजाइल आइटम्स ना हो तो भी। क्योंकि इससे क्या मदद मिलती है, आपकी बैग की बहुत अच्छी से केयर की जाती है। वरना तो बैग ऐसे वैसे फेंक देते हैं जैसी बैग की इज्जत ही ना हो। तो इसके कारण आपकी बैग बहुत अच्छे से केयर की जाएगी। आप जब डिबोर्ड करोगे प्लेन तो आपको बैग पहले मिल जाएगी। बैग के बेल्ट पर ये बैग पहले आ जाती है फ्रेजाइल टैग वाली, और इसे बहुत अच्छे से केयर किया जाता है। तो ये एक छोटा सा हैक था। अगर आपको बैग को अच्छे से केयर करना है तो आप ये बोल देना चेक इन काउंटर पे कि मेरे बैग पे फ्रेजाइल टैग लगा दो। तो थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, टेक पिक ऑफ चेक इन लगेज बिफोर यू ट्रैवल। तो आप जो भी अपना बैगेज दे रहे हो ड्रॉप करने के लिए, बेसिकली अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो बड़े हॉलीडे के लिए, तो आप ये काम कर लें। आप जाने से पहले, एयरपोर्ट जाने से पहले घर पे एक पिक्चर क्लिक कर ले आपकी चेक इन लगेज की, या फिर एयरपोर्ट पे भी आप क्लिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्लिक करके अपने पास रख लो। इन केस अगर आपका बैग गुम हो जाता है या फिर कहीं भी लॉस्ट हो जाता है तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। बट आप ये अगर अपने पिक दिखा दोगे उनको, कस्टमर एग्जीक्यूटिव को, तो आपकी बैग जल्दी मिल जाएगी। वरना क्या होता है, वो लोग ढूंढते रहते हैं। आप एक बात बताते हो मेरी बैग ऐसी है वैसी है, उन लोग को समझ नहीं आता है। तो इससे अच्छा आप पहले से पिक लेके रख लो, आप उनको डायरेक्टली दिखा दो, तो उनको मदद मिल जाएगी बैग को जल्दी खोजने में। तो फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, बी फर्स्ट टू बोर्ड द प्लेन। अब बेसिकली ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जो लोग हैंड बैगेज बहुत बड़ा कैरी करते हैं। तो आप ट्राई करना कि आप लाइन में पहले खड़े हो जाएं और प्लेन बोर्ड करें, क्योंकि आपको जगह नहीं मिलती है वहाँ पे केबिन में बैग ऊपर रखने के लिए। अब नहीं मिलेगी तो क्या होगा, आप जैसे सीट आपकी थर्ड रो में है और आप जब लास्ट बोर्ड करोगे तो जगह एम्प्टी रहेगा लास्ट रो में। तो इससे क्या होगा, आपको पूरा वेट करना पड़ेगा। जब आप डिबोर्ड करोगे प्लेन, पूरा वेट करना पड़ेगा आपका बैग लेने के लिए। यहाँ पे आपको 30 मिनट्स किल होता है आपका यहाँ पे। ये टाइम बचाने के लिए आप अपने लाइन में जल्दी से लगे और पहले प्लेन को बोर्ड करें, ताकि आपको जगह मिले। आपके सीट के ऊपर जो जगह रहती है बैग रखने के लिए, वहाँ पे आपको जगह मिले, आप जल्दी से लेके निकल पाओ। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, टर्न लेफ्ट फॉर इमिग्रेशन और सिक्योरिटी। जब भी आप जाओगे एयरपोर्ट में, स्ट्रेट जब आप देखोगे सिक्योरिटी के तरफ, तो मैक्सिमम लोग राइट में जाते हैं। ये डोमिनेंट फैक्टर होता है दोस्तों कि मैक्सिमम राइट में जाने चाहते हैं। आप लेफ्ट टर्न लेना, क्योंकि लेफ्ट में मैक्सिमम फांका रहता है और एम्प्टी रहता है, ताकि आप जल्दी से जाके वहाँ क्लियर कर पाओ। आप ख्याल करोगे, जब अगर आप फ्रीक्वेंटली फ्लाई करोगे तो आप ख्याल करोगे, ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ये बहुत काम आता है। अब जैसे ही जाना लेफ्ट टर्न लेना, मैक्सिमम टेंड्स टू गो राइट, बट आप लेफ्ट लेना, आपको बहुत टाइम की बचत होगी वहाँ पे। सिक्स्थ पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, कनेक्टिंग फ्लाइट। अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो आप ट्राई करना टाइम डिस्टेंस है वो मोर देन एन आवर रहे। क्योंकि क्या होता है कि बहुत जन 45 मिनट्स 30 मिनट्स की गैप डिस्टेंस के बिटवीन में कनेक्टिंग फ्लाइट ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको पता नहीं कि एयरपोर्ट कितना लंबा है। आपको वहाँ से निकल के वापस डिपार्चर में आना पड़ेगा, वापस सिक्योरिटी चेक करना पड़ेगा, आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। आपको तो पता नहीं कि एयरपोर्ट कितना लंबा है। आपको हो सके 2 किलोमीटर दूर जाना पड़े। आप बेसिकली इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसा होता है, आपको बहुत दूर जाना पड़ सकता है। इन दैट केस फ्लाइट मिस हो सकती है। तो जब भी आप कनेक्टिंग फ्लाइट लो
तो देखना कि जो टाइम गैप डिस्टेंस हो वो 1 आवर हो मिनिमम या फिर उससे ऊपर हो। अगर 2 and 2.5 आवर हो तो बहुत अच्छा है। आप आराम से जाओगे, निकलोगे, डिपार्चर में आओगे, सिक्योरिटी चेक करोगे, लॉन्च में जाके बैठ के अपना भोजन करके फिर आप बोर्ड कर सकते हो एयरक्राफ्ट। तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए। बहुत लोग मिस कर देते हैं अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट, उन लोगों को पता नहीं होता कहाँ से छोड़ती है, कौन सी गेट नंबर से छोड़ती है। बहुत बार गेट नंबर चेंज होता है तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। ये 30 to 45 मिनट्स में मैनेज नहीं हो पाता है। तो 7th पॉइंट है दोस्तों टाइम जोन्स। ये चेंजिंग टाइम जोन उन्हीं के लिए है जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे टाइम जोन में बहुत फ़र्क आता है। तो इसका बेसिकली फंडा ये है कि जैसे ही आप एयरपोर्ट पे जाओ वैसे ही आप अपने मोबाइल की टाइमिंग्स चेंज कर लो। आप उस जगह के हिसाब से टाइम कर लो जहां आप जाना चाहते हो। तो पहले से आप अडेप्ट हो जाओगे, आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी, आपके ब्रेन्स केमिकल वैसे ही रिएक्ट करेंगे उसी टाइम हिसाब से। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मैनेज करने में। वरना ये बहुत जेट लैग की तरह प्रॉब्लम होती है या फिर तबीयत ख़राब हो जाता है लैंड करने पर दूसरे कंट्री में। तो इससे बचने के लिए आप ये काम कर सकते हो, पहले से अडेप्ट कर लो, मोबाइल में टाइम चेंज कर लो, घड़ी में टाइम चेंज कर लो। आप ये छोटी सी काम करो, देखना आपको बहुत मदद मिलेगा। 8 देख लेते हैं दोस्तों, नो फ़ोन चार्जर। ऐसा भी होता है कि बहुत बार आप फ़ोन चार्जर भूल जाते हो घर पे बिना चार्ज किए। आप एक दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आप भूल भी जाते हो। अब अगर आपको इमरजेंसी में चार्जर चाहिए तो आपको ख़रीदना पड़ेगा एयरपोर्ट पे, और बहुत कॉस्टली होते हैं एयरपोर्ट पे चार्जर्स, मिनिमम 500 तो लगते ही है। तो यहाँ पे एक छोटा सा हैक है, आप क्या करना, लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जाना है एयरपोर्ट पे। वहाँ पे बोलना कि अगर कोई भी ऐसा फ़ोन चार्जर हो जो कोई छोड़ के गया है तो मुझे दे दो। अब यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, जो फ़ोन चार्जर 1.5 महीने से कोई लेके ना गया हो, कोई क्लेम ना किया हो, तो वो लोग वो आपको दे देंगे। ये बहुत लोगों को नहीं पता, मैं ट्राई किया हूँ खुद भी। आप एक बार ट्राई करना, ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगे अगर आपके पास सच में चार्जर नहीं रहे तो। और फ़ोन में तो बैटरी बहुत ज़रूरी होती है। अब फ्लाइट के अंदर मूवीज़ देखो, गाना सुनो, कुछ भी करो, बहुत ज़रूरी होती है। तो ये आप ट्राई कर लेना इंस्टेड ऑफ खरीदने के वजह से। तो दोस्तों 9th पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, नो हेडफोन्स ड्यूरिंग बोर्डिंग। और ये बहुत नेचुरल पॉइंट है। इस पॉइंट का क्या है, आप हेडफोन यूज़ मत करना बोर्डिंग के समय। अब ऐसा क्या होता है, बोर्डिंग गेट पे चले गए, जो अनाउंस किया होगा गेट, आप वहाँ पे जाके बैठे हो, हेडफोन लगा के बैठे हो, गाना सुन रहे हो, मूवी देख रहे हो, पता ही नहीं चला कब बोर्डिंग हो गया, फ्लाइट छोड़ दिया, आपकी फ़्लाइट मिस हो गई। ऐसा बहुत बार हुआ है, मेरे साथ तो नहीं हुआ लेकिन मैं देखा हूँ लोगों को। लोग अक्सर आके मुझसे पूछते हैं, अरे भाई ये फ़्लाइट यहाँ से जाने वाली थी, चली गई। मैंने बोला हाँ भाई चली गई, आप तो हेडफोन दे के कान में सुन रहे थे, और मुझे कैसे पता चलेगा कि आप इस फ्लाइट के लिए बैठे हो। तो इसीलिए जब भी आप बोर्डिंग करो तो आप हेडफोन निकाल के बैठो, जो भी कर रहे हो मोबाइल में, बट कान में कोई हेडफोन नहीं रहना चाहिए। बहुत बार गेट चेंज होता है, उसकी अनाउंसमेंट होती है, तो आपको आप सुन भी नहीं पाओगे, गेट भी चेंज हो जाएगा, आपकी फ़्लाइट भी मिस हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, लोग फॉलो नहीं करते हैं बट आपको फॉलो करना है। 10th एंड लास्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, डर्टीएस्ट प्लेस इन द एयरपोर्ट। अब ये बहुत लोगों को ये प्लेस नहीं पता। आप बोलोगे कचरे का डब्बा है, टॉयलेट है, ये है वो, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। ये डर्टीएस्ट प्लेस सिक्योरिटी चेक का जो जगह है वहाँ होता है। जितने भी वो ट्रेज होते हैं जहाँ आप बेल्ट रखते हो, जूते रखते हो, कपड़ा रखते हो, कितने हजारों लाखों लोग रोज जा रहे हैं, रोज ट्रे में कपड़े रख रहे हैं, जूते रख रहे हैं, बेल्ट रख रहे हैं, यूज कर रहे हैं। बैक्टीरिया तो ऐसे ही फैलता होगा, अब कोरोना वायरस भी ऐसे ही फैलेगा। इसी तरीके से कोरोना वायरस फैला है एयरपोर्ट में बहुत। अब वो तो सैनिटाइज होती नहीं है, आपकी जो ट्रे होती है वो इंस्टेंटली सैनिटाइज होती नहीं है। अब वहाँ पे जो CSF स्टाफ रहते हैं वो लोग तो हैंड ग्लव पहन के रखते हैं, बट आप तो नेकेड है रहते हो, तो इसके कारण आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो आप इससे ध्यान रखना कि आप ग्लव्स पहन के जाओ, एक पतली सी ग्लव ले लो, या फिर आपके पास सैनिटाइजर होना चाहिए, ताकि आप जब ट्रे रखो, चेक वेक हो जाए तो आप सैनिटाइज कर लो हाँ हैंड फट से, वरना बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ये बहुत बैक्टीरिया फैलाता है, लोग ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन ये बहुत एक वन ऑफ द हेल्दीएस्ट पॉइंट है अगर आप कंसिडर करोगे। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, उन्होंने भी सेम बात बोला है इसके लिए। तो ये 10 ऐसी हैक्स है दोस्तों, आप याद रखना। और भी बहुत सारे हैक्स हैं वो, और जैसे फ्लाइट हैक्स वो मैं अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये फिलहाल 10 हैक्स है, आप ऐसा याद रखना जब भी आप एयरपोर्ट पे जाओ तो ये मेंटेन करना, फॉलो करना। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक कर दो दोस्तों, एक कमेंट भी कर देना। अगर आपके कोई सवाल सुझाव, जैसे भी कुछ भी सवाल हो आप कमेंट करो, मैं ज़रूर आंसर करने वाला हूँ। और आप ये भी बता सकते हो कि आप मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ, आप कोई भी टॉपिक बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा रिलेटेड टू एविएशन, लग्जरी ट्रैवल और क्रेडिट कार्ड्स।
मैं इन तीनों टॉपिक के ऊपर बेसिकली वीडियो बनाता हूँ। आप कुछ भी चाहो कमेंट करो, मैं ज़रूर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और ये वीडियो सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।